आपने रामायण देखी या सुनी तो जरूर होगी, पर यह बात किसी को नहीं पता कि आखिर रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, वो कहाँ गई और क्या शूर्पणखा ने ही मक्का मदीना बसाया था। क्या शूर्पणखा ही सभी मुस्लिमों की पूर्वज हैं? तो इसी के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा आखिर कहाँ गई। ये तो सभी को पता है कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था और रावण के भाई विभीषण और उसके साथियों को लंका सौंप दी गई थी। लेकिन शूर्पणखा का वध क्यों नहीं हुआ? उसकी जब नाक काट दी गई थी उसके बाद वो कहाँ गई और इसका जिक्र आखिर रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप सभी यहाँ तक तो जानते ही होंगे कि शूर्पणखा भगवान श्री राम की ओर आकर्षित होकर उनके पास आती है और कहती है कि वो उनसे प्रेम करने लग गई है। लेकिन श्री राम ने उसको मना कर दिया क्योंकि वो पहले से ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। पर उन्होंने कहा कि आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से एक बार इस बारे में पूछ सकती हैं। उसने अभी तक विवाह नहीं किया है, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसको मना कर दिया। तब शूर्पणखा वापस श्री राम के पास जाती है और माता सीता के बारे में बुरा भला बोलने लगती है और माता सीता को मारने के लिए उनकी तरफ झपटती है। इतने में ही लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक काट देते हैं और इस आक्रोश में आकर वो रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है, जिसके बाद ही सीता हरण होता है। लेकिन ये सब के बाद शूर्पणखा गई कहाँ? मित्रों, कहा जाता है कि नाक कटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाते फिरती थी। उसके सारे भाई भगवान श्री राम के हाथों धीरे धीरे मारे जा रहे थे और इस सब से डर के वो अपना बचाव करते हुए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची और जंगल में उनके आश्रम में रहने लग गई। शुक्राचार्य भयभीत थे कि दैत्यों का वंश समाप्त न हो जाए, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग के रूप में शुक्राचार्य को सौंपा और कहा कि जिस किसी भी दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या कोई भी जो भगवान विष्णु को मानता है, अगर गलती से भी किसी ने इस शिवलिंग के ऊपर गंगा जल चढ़ा दिया तो उसी समय सारे राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। उसके बाद शुक्राचार्य ने शिवलिंग को सभी वैष्णव अर्थात हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। जी हाँ मित्रों, ये वही स्थान है इस समय जिसको मक्का मदीना कहा जाता है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि मक्केश्वर महादेव जो प्राचीन काल में बनाया गया था वो वही शिवलिंग है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को स्वयं महादेव ने दिया था। और क्योंकि शूर्पणखा शुक्राचार्य की शरण में आ गई थी तो इस शिवलिंग के बचाव का कार्य और किसी को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही सौंपा गया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी क्योंकि उसकी नाक कटी हुई थी और धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया और वही बच्चे उसके वंशज आज उसकी इस परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। सारे मुसलमान जो बुर्खा पहनते हैं उसके पीछे की पद्धति भी यही है। मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वही रहना शुरू कर दिया था और इसलिए मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना वर्जित है। शूर्पणखा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया और कई सारे नियमों का परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें से एक था बुर्खा पहनना। इतिहास और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की अगर माने तो कहा जाता है कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज कालांतर में अब्राहीम धर्म के अनुयायी हैं और इसलिए शुक्रवार का विशेष महत्व दिया जाता है। तो मित्रों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जितने भी मुसलमान हैं क्या शूर्पणखा उन्हीं की पूर्वज थी? अरब देश में जो मक्का मदीना है क्या वहाँ वही शिवलिंग है जो मक्केश्वर महादेव मंदिर में था, जहाँ पर आज कोई भी वैष्णव या हिंदू धर्म को मानने वाला प्रवेश नहीं कर सकता? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कीमती जानकारी के साथ।